हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसे आप कैसे क्लियर करें, क्या रणनीति आपको अपनानी है, क्या आत्मविश्वास अपने आप में जगाना है, किस तरीके से आप आत्मविश्वास अपने आप पर जगा सकते हैं। तो इस सब पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। और मैं आपको पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर सुना देती हूँ। ये मैंने खुद से ही बनाया है, ज़्यादा मैं शायरी वायरी तो नहीं करती हूँ, लेकिन बस बना दिया है। मंजिल की ओर देख, नींदों से दूरियां बना ले। मंजिल की ओर देख, नींदों से दूरियां बना ले। तू बढ़ता चल अपनी राह पर, तू बढ़ता चल अपनी राह पर, मंजिल को अपनी दुल्हन बना ले। अगर आप अपनी मंजिल को बस एक प्रेयसी की तरह देखिए और उसको पाने की इच्छा रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी साम दाम दंड भेद, आप हर तरीके से बस आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो चलो आज सब पर इसी पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आत्मविश्वास। यानी आपको अपना आत्मविश्वास बिल्कुल कभी भी नहीं खोना है। अगर आपका एक बार आत्मविश्वास खो गया, अगर आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर थोड़ा किसी भी एग्जाम को पास करने में मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोना है, किसी भी हालत में नहीं खोना है। क्योंकि अगर आप आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर क्लियर करने में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपको अपना आत्मविश्वास अंदर से जगाना है। आपको ये सोचना है कि आप इसे कर सकते हो, 100% आप इसे कर सकते हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, आप अवश्य कर सकते हो। बस थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइएगा। और दूसरी चीज है कि कभी भी नकारात्मक सोच वाले जो लोग होते हैं, आपको उनकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है। क्योंकि ये लोग तो बस ऐसी बातें कर इन्हीं बातों के लिए ही ये पैदा होते हैं और ये तो चाहते ही हैं कि आपके अंदर निगेटिविटी आ जाए, आप नकारात्मक सोच रखें और आप कोई भी एग्जाम क्लियर ना कर पाए। ठीक है, ये इनकी यही सोच होती है। तो आपको जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है, नकारात्मक बातें हैं, या आपसे किसी ने बोल दिया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ये कर सकते हो, 100% कर सकते हो। और ऐसे लोगों को ही जवाब देने के लिए आपको मेहनत अवश्य करनी है। फिर है, आप अपने आत्मविश्वास को जगाकर पूर्ण लगन और मेहनत के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ोगे, लेकिन लगन और मेहनत के साथ साथ आपको अपने आत्मविश्वास को भी जगाना है कि आपकी मेहनत सफल अवश्य होगी, आप इसे अवश्य कर सकते हो। तो ऐसी सोच करके आप पढ़िए, निश्चय ही आप सफल होंगे और अवश्य ही सफल होंगे। फिर बात करते हैं कुछ पॉइंटों की एग्जाम की। ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की बात हो गई कि अगर आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उस एग्जाम का सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो बस मुश्किल सबसे ज्यादा यही आती है। आपको अपने सिलेबस की एक एक लाइन पता होना चाहिए। ठीक है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है, ना उससे कम पढ़ना है और ना ज्यादा पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिलेबस कुछ होता है और हम भटक जाते हैं, कहीं से भी पढ़ लेते हैं उठा के। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। और आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन आप कोचिंग लेते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको बुकों से स्टडी अवश्य करनी है। और एनसीईआरटी की बुक्स भी आप साथ में अवश्य पढ़ें। अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो। टॉपरों की बहुत सी वीडियो पड़ी रहती है कि उन्होंने किन बुकों से तैयारी की है, तो आप उन्हें लीजिएगा, उनसे करिएगा। ठीक है, और सबसे फिर है आपका पॉइंट कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यानी आपका कोई सा भी एग्जाम है, मैं ये नाम नहीं लूंगी कि सिर्फ यही है, तो उस एग्जाम, यानी बड़े बड़े एग्जाम है आपके, पीसीएस यूपीएससी, तो उसकी तो अलग ही पढ़ाई होती है। लेकिन आपके जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे सी टेट है, सुपर टेट है, आपका यूपी टेट है, यूपी पुलिस है, जीडी है, एसएससी है, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम है तो आपको कम से कम उस एग्जाम को, यानी उसकी तैयारी को आपको 4 से 5 माह अवश्य देने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 1 महीने में तैयारी करके और आपका एग्जाम निकल जाए, या आपका 15 दिन तैयारी करके। ठीक है, तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने आपको प्रॉपर अपनी तैयारी को देने हैं। और डेली आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई भी अवश्य करनी है। और जल्द मैं आपको वीडियो दूंगी कि आप सीटेट में जो भी छात्र असफल हुए हैं, तो वो किस तरीके से
स्टडी करें सीटेट की, आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ हो जाती है कि आपको कैसे पढ़ना है, तो इस पर भी मैं जल्द आपको वीडियो दे दूंगी। वैसे मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है, लेकिन मैं फिर से बनाऊंगी, बहुत से छात्र असफल हुए हैं। फिर बात आती है आपके टाइम टेबल की, ठीक है। अगर आप अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं करोगे तो दिक्कत यहाँ भी आपकी बनती है। आपको अपना टाइम टेबल अवश्य मैनेज करना है। और मतलब अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो फिर जब भी आपको समय मिलता है तब आप पढ़ाई कर सकती हैं। और मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए शाम को 9 से 11 और सुबह आप 4 से 6 का टाइम आपके लिए बेस्ट होता है। इस टाइम आप बिल्कुल फ्री होती हैं और घर में बाकी के मेंबर भी सो रहे होते हैं, तो डिस्टर्ब भी आपको नहीं होता है। और दिन में भी अगर आप फ्री होती हैं तो आप 1-2 घंटे रिवीजन कर सकती हैं, ठीक है। आप कंटेंट के साथ मतलब पढ़ाई टॉपिक नहीं पढ़ना चाहती हो तो दिन में आप जो भी आपने पढ़ा है तो उसको आप रिवीजन अवश्य करें। यानी 4-5 घंटे की स्टडी तो आपको अवश्य करनी है। अभी से अपना टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि फिर मुश्किल होती है। तो ये चीज़ है। और फिर है आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेन रोल यानी एक मुख्य रोल होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपरों का। तो आपको जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं आप उन्हें अवश्य सॉल्व करें, ठीक है। कम से कम आप 2-3 साल के जो भी करंट में हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप 2024 में कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसी एग्जाम से संबंधित आपको, अगर वो 2024 में पहले हो चुका है तो 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, यानी जो करंट वाले है उनको आपको अवश्य देखना है। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, प्रश्नों का, वो हमेशा चेंज होता रहता है। कोई भी परीक्षा लीजिएगा पुरानी से, लेकिन अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को अवश्य सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है कि प्रश्न किस तरीके के लेवल के आते हैं। अब बात करते हैं, मेहनत आपकी है और आपको ही करनी है। हम सिर्फ बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत को सफल करिएगा। ये नहीं है कि आपने आज 1 घंटे पढ़ लिए या फिर किसी दिन आप 4-5 घंटे पढ़ लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मैनेज करिएगा। डेली आपको जितनी भी देर पढ़ना है तो बस उतनी देर आपको डेली पढ़ना है। अपना टारगेट लेके चलिएगा कि हमें 4 से 5 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है। और हमें मतलब 1 महीने में अपना मतलब एक सिलेबस आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ये हमें 15 दिन में पूरा करना है या 1 महीने में पूरा करना है। तो इस तरीके से पढ़िए, टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए। और मिलते हैं अगली वीडियो में कि सीटेट में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से मैं बाकी एग्जामों के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर देना और लाइक कमेंट करके भी मतलब आप लाइक और कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जिस तरीके से हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेके आए हैं तो आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक यू।